क्वेश्चन नंबर 7, ए फाइंड एक्स वाई और जेड। क्वेश्चन नंबर 7, ए फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बी फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आएगा? देखिए जेड और 30 ये दोनों लीनियर पेयर है, तो जेड प्लस 30 इज इक्वल टू 180, उससे जेड निकल जाएगा। और इसी प्रकार से 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, जिससे एक्स निकल जाएगा। अब वाई दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एंगल निकलेगा उसमें अगर प्लस 180 वाई करेंगे तो ये 180 कहलाएगा, मतलब यहाँ भी लीनियर पेयर निकल जाएगा। दूसरा तरीका होता है वाई डायरेक्ट निकालने के लिए। वाई जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब y इज इक्वल टू 90 प्लस 30, दैट मीन्स 120 हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम पहले यहाँ लिख रहे हैं कि सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ठीक है, 180 होता है तीनों का सम। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं x प्लस 90 ये लीनियर पेयर है, इसका मतलब है दोनों का सम 180 होगा। तो 180 यानी कि ये लीनियर पेयर हुआ। तो इससे हम x इज इक्वल टू कहेंगे 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 हमें मिलेगा। तो x इज इक्वल टू हमें मिला यहाँ पे 90 डिग्री। क्लियर। अब हम यहाँ पे z निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। तो लिखते हैं z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर ये भी होगा। और यहाँ z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 150। इस प्रकार से z निकल गया। अब y निकालने के लिए y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए इसके अपोजिट इंटरनल जो एंगल्स हैं वो 30 और 90 है, तो दोनों का सम लिख लेते हैं 90 प्लस 30। तो y इज इक्वल टू हो गया 130, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 120 हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या? x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। तो तीनों का सम कर लेते हैं। x 90 है, y 120 है और z 150 है। इनकी अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलता है, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमें 360 मिलेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री होता है। चाहे वो कितने भी साइड्स के कैसा भी पॉलीगॉन हो, उनके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 360 होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वाड्रिलेटरल्स है ना, यहाँ 60 दिया हुआ है तो z निकल जाएगा, 80 दिया हुआ है तो y निकल जाएगा, और 120 दिया हुआ है तो x निकल जाएगा। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दैट मीन्स a प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री। देखिए 60, 80, 120 और प्लस a को हम लिखेंगे, ये इक्वल टू होता है 360 का। तो इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखते हैं यहाँ पे a प्लस 260, यानी ये तीनों का हमने सम किया तो 260 हुआ, और ये इक्वल टू 360। तो a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 360 में से अगर 260 माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल गया 100। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं 100। तो इससे हमें w मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों का सम जो होता है 180 होता है। तो इससे हमने लिखा यहाँ पे w प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर कहलाता है। तो w इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 180 में से 100 को माइनस कर देंगे तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम x की अगर हम निकालना चाहें तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर होता है। तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये लीनियर पेयर कहलाता है। तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ पे 180 में से अगर 120 को माइनस कर देते हैं तो ये 60 डिग्री होता है। थर्ड y निकालते हैं तो 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा। तो लिख लेते हैं y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू लिख लिया 100, क्योंकि 180 में से हमने 80 को माइनस किया। अब हमें चाहिए z, तो 60 प्लस z इज इक्वल टू 180। तो लिख लेते हैं z प्लस 60 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो z इज इक्वल टू 180 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री मिलेगा। अब हमें चारों को ऐड करना है, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड को। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ये है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80 डिग्री।
तो इनका सम करेंगे तो 360 ही होता है। तो क्लियर है कि हमारे दोनों जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुके हैं।